बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़ेदार दाल की रेसिपी है, लाल मसूर दाल, जिसे हम लाल दाल भी कहते हैं। और अक्सर ये दाल जो है हम पीली दाल के साथ बनाते हैं, लेकिन आज हम ये सिर्फ लाल मसूर की दाल बनाएंगे और इतने मज़ेदार और बहुत टेस्टी खुशबूदार ये दाल बनती है। आप यकीन करें, एक दफ़ा आपने इस रेसिपी से ये दाल बना ली तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, प्लेटों पे प्लेटें खाएंगे और आपकी नीयत नहीं भरेगी। पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी इस दाल से। तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने इस दाल को बनाया है, तो इस रेसिपी को आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी ये दाल ज़रूर पसंद आएगी। मेरे वो व्यूअर्स, मेरे वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और कमेंट भी करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चले आए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दाल में अक्सर ये मसला होता है कि हम जब भी दाल बनाते हैं तो कुछ दालें जो है वो गलने में प्रॉब्लम करती हैं, अकड़ जाती हैं, मसाले में जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप दाल बनाएं उनको अच्छी तरह से धो के भिगो दीजिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे आप भिगो के छोड़ दीजिए, फिर आप दाल की तैयारी कीजिए। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाएगा इसके अंदर। फिर मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा इसमें शामिल किया है, 2 गोल लाल मिर्च डाली है, इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। ज़ीरा आपने ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ही क्रैकर होगा। तो आप इसमें प्याज शामिल कर दीजिए। एक प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज का कलर हमें चेंज करना है। यहाँ पर गोल्डन ब्राउन, अच्छा सा जब प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो कुछ मसाले मैंने शामिल किए हैं, जिनमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये तमाम खुश्क मसालों को भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और भून लीजिएगा। मसाला आपका बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। जो दाल खाने और बनाने के शौकीन हैं उनके लिए मैंने 42 रेसिपीज़ और ये मिला के 43 रेसिपीज़ जो है वो मैंने दालों की डाली है। आप लोग ज़रूर जाकर विजिट कीजिएगा मेरी दाल की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको 43 रेसिपीज़ मिलेंगी और हर रेसिपी जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। मैं एंड स्क्रीन में जो है वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। जब मसाला अच्छा सा भुन जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं अच्छे से रेड कलर के, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वो टमाटर भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो फिर मैं 15 मिनट के लिए इसको मैं दोबारा ढक के रखती हूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट के बाद देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और अभी थोड़े से मोटे मोटे हैं, तो चम्मच की मदद से टमाटरों को कुचल लीजिए, बिल्कुल मैश कर लीजिए। मसाला बहुत अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए, टमाटर बिल्कुल मैश होने चाहिए। ये देखिए हमारा जो है वो मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है, दानेदार सा, तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है इसका। तो अब ये आधा मसाला जो है रोगन के साथ मैं अलग निकाल के रख दूंगी, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगी कि मैं इस मसाले का क्या करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ये लाल मसूर की दाल है, इसको मैंने 2-3 घंटे भिगो दिया था। ये देखें साइज में भी डबल हो चुकी है और इसका मैंने जिसमें मैंने भिगोया था वो पानी फेंक दिया है, बस थोड़ा सा पानी रहने दिया है। तो इस पानी के साथ मैं ये मसाले में दाल शामिल कर दूंगी। अच्छा, पानी अभी मुझे अलग से बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस जो ये मसाला है इसी में ही हमारी दाल दम पे जो है वो बहुत ज़बरदस्ती गल जाएगी। इसको रोटी और चपाती के साथ सर्व करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, भुनी भुनी होगी, इसलिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा। तो आप ये दाल इसमें शामिल कर लीजिए और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। फिर आधे घंटे के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे दाल को छोड़ दीजिए। इसी में ही जो है दाल गल भी जाएगी और बिल्कुल भी नहीं अकड़ेगी। अगर आपने बीच में ठंडा पानी इसमें मिला दिया तो फिर दाल अकड़ने का डर होता है। तो लिहाजा अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त है, दाल फूलेगी और गाढ़ी होगी। तो ढक के इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद देखते हैं, ये देखें दाल हमारी बहुत ज़बरदस्ती फूल भी गई है, गल भी चुकी है। अभी आपको खड़ी खड़ी दाल नज़र आ रही है, आप चम्मच की मदद से इसको मैश कर लीजिए तो ये बिल्कुल घुली घुली दाल हो जाएगी। और इस दाल की कंसिस्टेंसी इसी तरह से गाढ़ी गाढ़ी होती है और बहुत मज़े की मसालेदार ये दाल बनती है। अच्छा, ये जो अब हमने मसाला इसका अलग निकाल के रखा था वो मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे आखिर में गार्निश के लिए। तो अब ये देखिए मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा इसमें शामिल हो चुका है। कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अक्सर हम दालें बनाते हैं, जब वो उबल जाती हैं, पक जाती हैं, तो रोगन ऊपर से गायब हो जाता है, फिर हम अलग से इसको तड़का लगा के दोबारा से तरी लेकर आते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हम जो है
तड़का लगाने से भी बच जाते हैं। और ये जो मसाला है आखिर में शामिल करते हैं। मसाला बिल्कुल भुना हुआ बहुत मज़ेदार है, इससे दाल का फ्लेवर जो है और मज़ीद बढ़ जाएगा इस मसाले से। तो ये मसाला आप इसमें शामिल कर दीजिए। आखिर में बहुत सारा धनिया डाल लीजिए, फ्रेश धनिया इसमें शामिल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और दाल सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। जो आखिर में रोगन रह गया था वो दोबारा ऊपर से डाल लीजिए, दोबारा से हरा धनिया गार्निश कर लीजिए। मज़ेदार सी हमारी लाल मसूर की दाल रेडी है। इसको आप तंदूर की रोटी चपाती के साथ सर्व कीजिए, साथ अचार रायता वगैरह रखिए। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। जो दाल नहीं भी खाते हैं उनको भी आप ये दाल बनाकर खिलाइए, बहुत मज़े ले लेकर खाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।